हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत चौहान एंड गूगल एडवर्ड्स की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है तो सबसे ज्यादा क्वेरीज और सबसे ज्यादा यूजर्स यहीं अवेलेबल है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेसेस के लिए ऑनलाइन गूगल पर आना और आने के बाद उस पर एडवर्टाइज करना। देखिए, गूगल दो तरीके से काम करता है। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक यानी कि पेड मीडियम। मैं आपको जरा दोनों समझा देता हूं। आपने अपनी वेबसाइट बनाई और उसे गूगल पर डाल दिया। कुछ टाइम बाद वो रैंक करेगी, लोग सर्च करेंगे, उस सर्च टर्म्स के लिए आपकी वेबसाइट टॉप पर आएगी। आपने ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को रैंक कर दिया। मे भी आपने वेबसाइट बनाई और वो उन टर्म्स के लिए अभी टॉप पर नहीं आ पा रही बिकॉज ऑफ सो मच ट्रैफिक। तो आप क्या करेंगे? आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, आप सेल्स जनरेट करने के लिए आप अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज करेंगे। गूगल कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट नई है, आपका कंटेंट नया है, तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं उसको टॉप पर लाने के लिए, सेल्स करने के लिए। तो जो प्लेटफॉर्म इस एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं गूगल एडवर्ड्स। अभी गूगल एडवर्ड्स कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये मैं आपको आगे स्क्रीन पर समझाता हूं। ओके, तो देखिए, अगर मान लीजिए आई एम अ पर्सन हु इज हंग्री, व्हाट वुड आई डू? मैं गूगल पर जाता हूं और जाकर सर्च करूंगा कि पिज्जा डील नियर मी। लेट्स डू इट, लेट्स फाइंड आउट पिज्जा डील नियर मी। ग्रेट, मैंने जैसे ही पिज्जा डील नियर मी सर्च किया, यू कैन सी आई हैव टू रिजल्ट्स हियर। नंबर 1 फ्रॉम डोमिनोज, नंबर 2 फ्रॉम पिज्जा हट। Pizza Hut giving me offer, Domino's is also giving me offer. But these two ads are completely different. ये हम आगे चल के समझेंगे। बट मेन चीज यहाँ पर ये है कि एड्स होता क्या है। तो जैसे ही मैंने पिज्जा डील में लिखा तो मेरे पास दो तरीके के रिजल्ट आए। पहला तो यहाँ जिस पर एड लिख करके आ रहा है, उसके बाद यू कैन सी यहाँ कहीं भी एड नहीं दिख आ रहा, यानी ये ऑर्गेनिक हुआ, और ये इनऑर्गेनिक यानी कि पेड मीडिया। तो गूगल एडवर्ड्स हमारा पेड मीडिया है। हम इस क्लास में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि क्या है गूगल एडवर्ड्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि ये एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड। देखिए, एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके होते हैं एडवर्टाइज करने के, और दो सबसे बड़े जायंट वेज हैं। नंबर 1 गूगल, नंबर 2 फेसबुक। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के पास सबसे बड़ा डेटाबेस है, सबसे बड़ा यूजर डेटाबेस है। अगर लोग आपका प्रोडक्ट सोशली अटैच्ड है तो सोशल मीडिया इज गुड फॉर यू। अगर आपका प्रोडक्ट सर्चेबल है, इट हैज सर्विसेज सर्चेस, गूगल इज बेस्ट फॉर यू। यू नो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर अगर कहीं से होता है, जनरेशन कहीं होता है बिजनेस के लिए, तो वो गूगल है, राइट? इसलिए आपको अपने बिजनेस को गूगल पर लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जब आप अपना बिजनेस गूगल पर लाते हैं तो आप उसको डायरेक्टली एडवर्टाइज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको रेवेन्यू चाहिए होता है, आपको उसका सेल्स चाहिए होता है। तो वो रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? वो होता है 4 तरीकों से। वो 4 तरीके क्या होते हैं? वो गूगल एडवर्ड्स के 4 वेज हैं एडवर्टाइज करने के। ओके, तो मैं आपको आगे चल के ये समझाता हूं इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कि वो 4 तरीके क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्च की बात करें तो जो हमने ऑलरेडी यहाँ कर रखा है, मैं उसी को आपको समझाने जा रहा हूं। तो जो सबसे पहला वे होता है वो कहलाता है आपका गूगल सर्च एड। द फर्स्ट टाइप ऑफ गूगल एडवर्ड्स इज गूगल सर्च एड। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने यहाँ पे सर्च किया पिज्जा डील नियर मी। यू कैन सी मेरे पास ये टेक्स्ट की डिटेल्स आई हैं, टेक्स्ट में एड्स आ रहा है ना। टेक्स्ट यानी मैंने जो सर्च किया उसके जो एड्स आ रहे हैं रिलेटेड, वो आपके सर्च एड्स होते हैं। कुछ चीजें आपको समझनी होंगी जब भी आप कोई चीज आके गूगल पर सर्च करते हैं। जैसे एसईओ पार्ट में, अगर आपने एसईओ वाला कोर्स देखा है तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जैसे आप गूगल पर जाते हैं वो कोई भी टर्म सर्च करते हैं, वो कहलाता है सर्च टर्म या कीवर्ड, और आप अपने कीवर्ड के लिए रैंक करते हैं एसईओ में। गूगल एडवर्ड्स में क्या होता है, उसी टर्म पे आप एडवर्टाइज करते हैं कि अगर मैं सर्च किया पिज्जा डील नियर मी, तो पिज्जा हट और डोमिनोज वालों ने इन दोनों कीवर्ड्स पर बिड लगाई कि जैसे कोई इस तरह का टर्म सर्च करे हमारा एड टॉप पर आए। अब मेरे पास ये दोनों एड दिख रहे हैं, कौन सा टॉप पर आएगा, कौन सा नीचे रहेगा, कौन सा नेक्स्ट पेज पर आएगा, ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है जो कि हम आगे चल के समझेंगे रैंकिंग फैक्टर्स पे। बट एड्स
सर्च पर आए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन्होंने सर्च एड पर कुछ सर्च टर्म टारगेट किए हैं। उन सर्च टर्म्स के लिए मुझे मेरी डिस्प्ले पर, मुझे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर ये दो एड्स दिखाई दी। ओके, तो इन एड्स को हम कहते हैं सर्च एड या टेक्स्ट एड, राइट। इसका एक और एग्जांपल लेकर के आपको मैं दिखा देता हूं कि अगर मान लीजिए मुझको चाहिए कोई लैपटॉप डील, ठीक है, तो सर्च कर लेते हैं बेस्ट लैपटॉप टू बाय। यू कैन सी यहां भी मेरे पास दो ऐड आए क्योंकि मैंने इसको सर्च किया। इस सर्च टर्म के लिए मेरे पास ये दो ऐड दिख रहे हैं, राइट। यू गॉट दिस थिंग। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एड इज योर सर्च एड। लेट्स गो विद द सेकंड एड, डिस्प्ले एड। तो आई एम काइंड ऑफ गाय हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट सपोज। तो मैं स्कोर्स कहां से चेक करूंगा, मैं क्रिकेट की बायोग्राफीज कैसे चेक करूंगा, मैं इस पे रिलेटेड आर्टिकल्स कहां से चेक करूंगा, क्रिकबज़ पे। ग्रेट, तो मैं जाता हूं क्रिकबज़ पे। और क्रिकबज़ पर जाने के बाद यू कैन सी हियर आई हैव दिस वेबसाइट। और इस वेबसाइट पे कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो वंस यू गो ऑन दिस राइट सेक्शन, तो यू कैन सी MPL का ऐड दिख रहा है मुझको। यू कैन ऑल्सो सी द सेम अगेन MPL। तो मुझे MPL का ऐड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऊपर ICICI का ऐड दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस एक्सक्लेमेशन मार्क पर होवर करते हो, यू कैन सी एग्जैक्टली एड्स बाय गूगल। यहां भी एड्स बाय गूगल, ठीक है, एड्स बाय गूगल। ये क्या होते हैं? ये आपके कहलाते हैं डिस्प्ले ऐड। क्यों? क्योंकि मैंने इस वेबसाइट पे गया और मुझे यहाँ पर एक डिस्प्ले ग्राफिक्स शो हो रहा है जो कि गूगल की तरफ से है। ओके, ये टेक्स्ट नहीं है, ये डिस्प्ले, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्प्ले एड्स। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। आप कहते हैं सर समझ में आ गया डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं। यू गॉट इट। तो आप जैसे डिफरेंट साइट में जाते हो, कहीं मोबाइल रिव्यूज देखने जाते होंगे, तो शॉर्ट में लॉट पे जाओगे, इस तरह डिफरेंट साइट्स पे जाओगे, तो उन्होंने क्या होता है, एडसेंस अपने में इनेबल कर रखा होता है। एडसेंस के लिए इनेबल होने की वजह से गूगल उन पर एड्स दिखाता है और वो एड्स आपको टारगेट किए हुए होते हैं। देखिए, डिस्प्ले एड्स मोस्टली रीमार्केट एड्स होते हैं। यानी मैंने या तो MPL के बारे में सर्च किया होगा, या मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सर्च किया होगा, या मैंने एयरटेल के बारे में सर्च किया होगा, उनकी वेबसाइट में प्रीवियसली विजिट किया होगा, या मेरे पास उनकी एप्लीकेशंस होंगी। तो ये सारी ब्रांड्स क्या करती हैं, आपको रीटारगेट करती हैं कि इन्होंने वो जो लोग मेरी वेबसाइट में अभी विजिट करके गए उनको मेरा ऐड बार बार दिखे। तो मैं जिस भी वेबसाइट पर जाऊंगा जहां पे भी गूगल की सर्विसेज एक्टिवेटेड की होगी उन लोगों ने, मुझे उनकी वेबसाइट्स पर ये एड्स दिखाई देंगे। ओके, ये आपका आता है डिस्प्ले ऐड के अंदर, यानी कि जिसके ग्राफिक्स मैं देख सकता हूं। दीज आर कॉल्ड एज डिस्प्ले ऐड। ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं? सुपर ऑसम, मजा आएगा इसको आगे करने में, तो आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तब तक हम देखते हैं तीसरा ऐड, वो कहलाता है अपना शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स के लिए मैं आपको वापस लेके जाता हूँ लैपटॉप बाय वाले सेक्शन पे। तो जस्ट मैंने लिखा था बेस्ट लैपटॉप टू बाय, तो यहाँ आपके दो तरीके के ऐड आए थे। मैंने आपको पहला तो दिखा दिया यहाँ पर कि ये रहा आपका टेक्स्ट ऐड, मैंने दूसरा नहीं दिखाया। दूसरे वाले को देखते हैं। राइट साइड में यू कैन सी एड्स का सेक्शन हियर, एंड यहां यू कैन सी डेल इंडिया, रिलायंस डिजिटल, डेल, mi.com, डेल, Amazon, ये बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स मुझको क्यों दिख रही हैं यहाँ पर, उनके लैपटॉप्स, रेटिंग्स। तो गाइज ये है आपका शॉपिंग एड्स का सेक्शन। यानी कि यहाँ पे आपको ग्राफिक दिखेगा, यहाँ पे आपको रिव्यूज या रेटिंग दिखेंगी, डिस्क्रिप्शन दिखेगा और प्राइस दिखेगा। ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है फॉर ई-कॉमर्स। तो ये कहलाते हैं आपके शॉपिंग एड्स। इसका एक और एग्जांपल आपको लेकर समझाता हूं, और आप इसके लिए सर्च करो सिंपल सी चीज कि मेंस टी शर्ट्स ऑनलाइन। मैंने सिर्फ मेंस टी शर्ट सर्च किया है। आई एम इंटरेस्टेड इनटू मेंस टी शर्ट। यू कैन सी लाइफस्टाइल स्टोर के, मार्क्स एंड स्पेंसर्स की तरफ से ये देखिए मुझे कितने सारे एड्स दिख रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट, उनके ई-कॉमर्स एड्स। दिस इज कॉल्ड अवर शॉपिंग एड्स कैटेगरी। ये गूगल का तीसरा तरीका होता है एडवर्टाइज करने का। यानी अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आपके पास प्रोडक्ट है, यू कैन क्रिएट ई-कॉमर्स एड्स लाइक शॉपिंग एड्स इन गूगल एडवर्ड्स। ओके, तो आपको तीसरा फंडा भी समझ में आ गया। चौथे फंडे की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज यूट्यूब एड्स, बिकॉज यूट्यूब गूगल का ही डोमिनेशन है। ठीक, यूट्यूब गूगल का ही पार्ट है, और दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें अगर कुछ देखी जाती होती होता है वीडियो। मोस्टली लोग वीडियोस है, चाहे आप एल्बम लो, म्यूजिक लो, आप सीरीज लो, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है।
तो जब भी हम YouTube पे जाते हैं तो आप देखते होंगे तो आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो प्ले होता है 5 सेकंड, 15 सेकंड, 3 सेकंड का, या बीच में कई और वीडियोस प्ले होते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि उस वीडियो की क्वालिटी कितनी है, कितना एंगेजमेंट है उसका। तो उन सब जगहों पे आपको एड्स दिखते होंगे, उन एड्स पे आपको क्लिक करने का ऑप्शन आता होगा। एग्जैक्टली तो ये है आपका चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एड का टाइप, वो कहलाता है यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, और ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का मीडियम भी है। ऑलराइट, चूंकि मैंने आपको ये 4 तरीके बता दिए गूगल एडवर्ड्स कैसे काम करता है, गूगल एडवर्ड होता क्या है, क्या टाइप्स होते हैं इसके, एंड अब मैं बात करता हूं आपको कि क्यों गूगल इंपॉर्टेंट है। देखिए 2001 से बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन होकर के आए हैं, और मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि गूगल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। ओके, आपके हर एक सर्च क्वेरी की जितनी डिटेल्स होती हैं, आंसर्स होते हैं, वो सारे गूगल पे अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट, राइट। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने सन 2000 से लेकर के 2019 तक के बीच में गूगल की रेवेन्यू जनरेशन की एक एनालिटिक्स शो की है। तो यहाँ वो एक एनालिटिक्स है, यू कैन सी 2001 से ये सारा जो मैं ट्रैफिक आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रेवेन्यू जनरेशन है ये बिलियन डॉलर्स में, यूएस बिलियन डॉलर्स में। तो आप अपने लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग, अपने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग अपने इसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितना रेवेन्यू जनरेशन है इनका। देखिए 2010 कैसे छलांग लगाई गूगल ने, 11, 12, 16, 17, 18, 19 और 20 में तो चूंकि कोविड टाइम पे लोग ऑनलाइन ही थे, तो मोस्टली सारे एड्स ऑनलाइन ही चल रहे थे, सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ चुके हैं। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। 134.81 बिलियन यूएस डॉलर्स गूगल का रेवेन्यू शेयर है। देखिए ये गूगल का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है। गूगल का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एड से ही होता है। एडवर्टाइजर्स, हम आप जैसे एडवर्टाइजर्स अपने बिजनेसेस को एडवर्टाइज करते हैं, उसका एक शेयर गूगल को जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि गूगल एडवर्ड्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का या अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर मैं नीश की बात करूं तो 2 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में जो एडवर्टाइजमेंट के लिए काम करते हैं, एक है गूगल, दूसरा है फेसबुक। सोशल मीडिया, लोग सोशल टाइम स्पेंड करते हैं, फेसबुक इज गुड, बट सर्चेस सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं, लोग ट्रस्ट किसको सबसे ज्यादा करते हैं, लोग डिपेंडेंट किस पर ज्यादा है, वो है गूगल। तो सबसे अच्छा तरीका बिजनेसेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का वो गूगल है। हालांकि गूगल एड्स फेसबुक के कंपैरिजन में थोड़ा कॉस्टली है, बट यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, यहाँ पे सर्चेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे यूजर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। तो कन्वेंशनल मीडियम के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तब भी ये बहुत 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 ज्यादा चीप है। ओके, तो आगे की क्लासेस में आपको समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ गूगल और कैसे क्रिएट करने हैं ऑसम एड्स, सो दैट आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, आप एजेंसी क्रिएट कर सकें, आप इसको एक प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जा सकें। ऑलराइट, तो आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास with Google Ads. See you there.